अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। Evolution. As per rules of the अंडमान निकोबार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, जो भी बॉडी अंडमान निकोबार से जो भी प्लेयर्स स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ही फंडिंग देती है। हमारा प्रोसेस होने के बाद अचानक से फाइल रुका, अचानक से इनका फाइल आके अंदर घुसा। ये 3 लोगों का फाइल आके अंदर घुसा। किस तरह से घुसा? ये ऊपर का दबाव में घुसाया। अब आपको जरूरत नहीं है तो आप सुबह शाम जा करके स्टेडियम में स्टेडियम इंचार्ज के पास बैठे रहे। किस लिए? क्यों गुहार लगाते रहे? क्यों वहां से प्रेशर करवाते रहे कि इनका फाइल जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। आप ये बताइए, ये तीनों खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। अगर ये भाग लिए हैं तो ट्रैवलिंग जो इनका रिपोर्ट है वो है इनके पास। इनका फेडरेशन है 27/4 को सबमिट का डेट है। देखिए ये जीटीसीसी चेयरमैन को इन्होंने सबमिट किया और ये बोल रहे हैं कि मई जून में इन लोगों ने खेला और मेडल लिया। ये क्लियर है, झूठ का पर्दाफाश हो गया। फेक बोल के निकाला है इनको, लिखा हुआ उसमें वर्डिंग्स है, फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया। Slash Society is registered with this office under the name of Square. Under the name of Square. Square नाम का कोई भी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में नहीं है और ये लोग बोलते हैं कि हम रजिस्टर्ड है। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में स्क्वे मार्शल आर्ट्स को लेकर चल रही विवाद पर आज एक बार फिर स्क्वे मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चों ने फिर अपनी सफाई में और भी बातों का खुलासा किया। उन पर लगाए गए इल्जामों को खारिज करते हुए उन्होंने दस्तावेजों के सहारे अपनी बातें रखी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल फिलहाल आप सब देख रहे हो कि हमारे चैनल में और सोशल मीडिया में ये बात बहुत ज़ोरों से चल रही है कि स्क्वे मार्शल आर्ट्स, स्क्वे जो एक स्पोर्ट्स है जो कश्मीर से ओरिजिनेट होता है, उसको नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया गया है। इसके कई सारे एसोसिएशंस हैं। हमारे अंडमान निकोबार में भी इसके एग्जिस्टिंग 2 एसोसिएशन हैं जिनमें बच्चे रजिस्टर्ड हैं और वे उसी के तहत अपने इस स्पोर्ट्स में अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए अपना प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चे जो है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पूरी ज़ोर लगाते हैं। इसी मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि बहुत सारे सवाल जवाब उठ रहे हैं। यहाँ हमारे अंडमान निकोबार में भी इसके 2 एसोसिएशन है, मैं आपको बता दूं, जो कि स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और एक जो है स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन इंडिया से रजिस्टर्ड है। स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन इंडिया से रजिस्टर्ड वाले जो समूह हैं वो हमारे साथ
2 दिन पहले उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने इसमें चल रहे धांधली के बारे में बताया, गड़बड़ी के बारे में बताया, कई सारे हो रहे करप्शन को उजागर करने की उन्होंने कोशिश की। तो वहीं जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, तो उस फेडरेशन से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए 37th नेशनल स्पोर्ट्स गोवा में खेलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने भी हमसे बात की, उसका दूसरा पार्ट हमने आपको दिखाया जहाँ पे तीनों बच्चों ने अपनी अपनी सफाई दी। इसी पर अब दोबारा से जो स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन के मेंबर्स हैं वो हमारे साथ आज फिर मौजूद है और वे इस बात पर थोड़ी और क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि कहाँ पर किन किन मुद्दों पर गड़बड़ी हुई है। अभी कल जब हमने स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चों से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसी वजह से इनको हो सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इनविटेशन नहीं दिया गया। तो वहीं सेल्वम सर ने हमें एक दस्तावेज़ दिखाई है जो हम आपको स्क्रीन पर शो करेंगे। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें स्क्वे एसोसिएशन ऑफ गोवा जो है मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट है जो स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन से एफिलिएटेड है और ये उनका रजिस्ट्रेशन कॉपी है। वहीं पे और बहुत सारे आज जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे पहले दिन स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन की तरफ से बताया गया था कि स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया को फेक सर्टिफिकेशन की वजह से मिनिस्ट्री से इनको विड्रॉ किया गया है और उसके बावजूद भी इसी फेडरेशन के बच्चों को ये 37th नेशनल ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका दिया गया। तो इसी सिलसिले में हम जानेंगे कि बच्चों को इस पर क्या कहना है। जी बताइए। सर मेरा नाम दिनेश है। मेरे को ये जो कल आपने जो उन 3 प्लेयर से मीटिंग किया था उसको लेके उन्होंने जो एलिगेशंस हमारा उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया है। सो आई वांट टू रिवर्ट देयर क्वेश्चंस, आई वांट टू काउंटर देयर क्वेश्चंस कि उन्होंने जो बात किया है उन पर उसकी मुझे फुल फैक्चुअल्स एंड एक्चुअल सब कुछ पता होते हुए भी हम चुप बैठे हैं कि वो बात अलग बात है। उनको हम वो अलग वे पे उन्हें हम निकालेंगे, बाहर पर्दाफाश करेंगे जो जी वो बात कर रहे हैं। मेन मेरा ये पॉइंट है कि उन्होंने बोल रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से अचीवमेंट है, लास्ट 2 ईयर से उन्होंने अचीवमेंट रखा है। वो लड़का को जो दिखा रहे हैं कि उसका आपका सर्टिफिकेट है, उसका पास अपना मेडल अचीवमेंट है 2021 फरवरी पे लिया वाला है, नॉट मार्च। उन्होंने बोला था कि मार्च पर नहीं है, 2021 फरवरी पे जो इवेंट हुआ था उसने उसका पार्टिसिपेशन था बस। उसका बाद बाकी दोनों लड़के लोग का कहीं पर भी किसी भी इवेंट पर किसी का भी पार्टिसिपेशन था ही नहीं, ना पार्टिसिपेशन था ना मेडल विनिंग था। ये इकलौता जो लड़की है उसने ये इवेंट पे अभी जो बोल रही है कि जून जुलाई पे जो इवेंट हुआ था उस पे उसने पार्टिसिपेट किया था। अगर वो लड़की ने पार्टिसिपेट किया था तो ये दोनों का नाम सिलेक्शन पे कैसा आ रहा है? एक लौता सिलेक्शन होती है, एक प्लेयर का इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल सिलेक्शन होती है। ये लड़की ने पार्टिसिपेट किया है तो उसका सिलेक्शन, बाकी दोनों का सिलेक्शन किस प्रकार पे हुआ है, किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है? सेकंड, इन्होंने बोल रहे हैं कि ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कंसर्न नहीं दिया है सर्टिफिकेट देने के लिए, या इनका कोई कनेक्शन नहीं है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का। एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल्स ऑफ द अंडमान निकोबार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, जो भी बॉडी अंडमान निकोबार से जो भी प्लेयर्स स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ही फंडिंग देती है। स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का पास ही है फंडिंग अथॉरिटी। इंडियन ओलंपिक डायरेक्ट कोई प्लेयर को नहीं देता है, इंडियन ओलंपिक कंसर्न स्टेट को देता है, स्टेट ओलंपिक बॉडी को देता है। इंडियन ओलंपिक कोई कंसर्न प्लेयर का नाम पे कोई कंसर्न प्लेयर को डायरेक्ट आपका इन्विटेशन फंडिंग नहीं दे सकता। और आप जो बोल रहे हैं कि फंडिंग जो है गेम कराने के लिए फंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडियन ओलंपिक ने पूछी, इंडियन ओलंपिक ने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट बॉडी से नहीं पूछेगा। इंडियन ओलंपिक अपना फंडिंग बॉडी अपना करेगा। आपको जो जाने आने का खर्चा, एक प्लेयर को जाने आने के लिए स्पॉन्सर जो होता है, स्टेइंग, फूडिंग, लॉजिंग, ट्रैक सूट, किट्स, ये सब के लिए कहाँ से दिया जा रहा है? तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एकलौता बॉडी जो है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल होता है। सेकंड, आपने बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग से कर रहे हैं। अ प्लेयर, हाउ कैन अ प्लेयर डायरेक्टली बी कनेक्टेड टू अ फेडरेशन? अ प्लेयर जो होता है स्टेट बॉडी से होता है या क्लब से होता है। जो स्टेट बॉडी है या क्लब है वो होता है डायरेक्ट आपका एफिलिएटेड एक फेडरेशन से। एक प्लेयर डायरेक्ट कैसा एक फेडरेशन से खेल सकता है?
दिनेश जी, कहाँ पर आपको लगा कि जो प्लेयर है वो डायरेक्टली फेडरेशन से कनेक्टेड है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सानिया शहबाज जी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने हमें जो पेपर दिखाया उसमें उनका भी एक एसोसिएशन है, उनका जो एसोसिएशन है वो स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है और वहाँ से वे फेडरेशन से कनेक्टेड है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनका जो एसोसिएशन है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने देखा है? क्या उनका एसोसिएशन का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है? क्या वो बॉडी रजिस्टर्ड है? कब सर? ये मैंने जब 16 अक्टूबर को उन्होंने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। और ये गेम का जो इवेंट चल रहा है, हमने सिलेक्शन ट्रायल यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था 21 सितंबर उन्होंने। और उनका जो एसोसिएशन है बोल रहे हैं अब प्लेयर है वही स्टेट बॉडी का मेंबर बन सकते हैं आप, वही डायरेक्ट आपका उनका कोच कहाँ है? एक स्टेट बॉडी के लिए प्लेयर खेलता है नेशनल, उनके लिए कोच इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर भी हो जाओ, वर्ल्ड चैम्पियन भी हो जाओ, कोई भी हो जाओ। नए नीरज चोपड़ा जो अभी आपका इंडिया का गोल्डन बॉय जिसे बोला जा रहा है, उनका भी एक कोच होता है। जो इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया, ओलंपिक मेडल जीत के, वर्ल्ड टाइटल्स जीत के, जो उनका इवेंट पे भी एक कोच होता है। इनका कोच कौन है? क्या डायरेक्ट इन वहाँ से कश्मीर से ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये कोचिंग अंडमान पे है, स्टेट बॉडी से खेल रहे। स्टेट का कोच कहाँ है इनका? स्टेट बॉडी रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है इनका। यही खुद प्लेयर है, यही खुद मेंबर है बॉडी का। ये कहाँ से रूल्स हुआ? स्टेट बॉडी तो है, स्टेट बॉडी है तो भी प्लेयर्स खुद ये है और रजिस्टर्ड मेंबर्स भी यही है बॉडी का। तो अपने ये 3 जन मिलके अपना एक बॉडी बना लिया, अपने खेल लिया। और ये बोल रहे हैं जो है ना कि हमारा प्लस भी प्लेयर्स है, तो मैं प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका प्लेयर्स दिखाए और आपका जो कोच है उनको दिखाए। क्योंकि अंडमान निकोबार को सिर्फ एक ही इवेंट दिया गया है मिक्स्ड स्क्वे का, तो और सीनियरिटी के बेस पे और इनके पास रिकॉर्ड को देख के इसी अगर उनका खुद का कहना है कि अगर और भी बच्चे उस फेडरेशन में होते तो यहाँ वो खुद कह रहे हैं कि आप लोगों में बहुत से अच्छे बच्चे हैं, अगर ज़्यादा होते तो हो सकता है सिलेक्शन किया जाता, लेकिन चॉइस नहीं होने की वजह से मात्र 3 लोग इनके फेडरेशन में थे सीनियर बेस में, सीनियर लेवल में, इसलिए उनको सेलेक्ट किया गया। ये जो बोल रहे हैं कि इनके पास सिर्फ 3 लोग हैं, इनके पास सिर्फ सीनियर्स नहीं, इनके पास फुल टोटल ही सिर्फ 3 लोग ही है। इनके पास सिर्फ टोटल ही 3 स्ट्रेंथ ही है। ये वो जो लड़की और ये 2 जन ही, इनके पास फुल स्ट्रेंथ ही वही है। और सिलेक्शन ट्रायल इन्होंने बोल रहे हैं कि फेडरेशन से लेटर आया, फेडरेशन से आया कि आपको मिक्स इवेंट के लिए, मिक्स इवेंट क्या बेसिस पे दिए? फेडरेशन ने अपना लेटर दिया, तो वो स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना लेटर दिया था कि मिनिस्ट्रीज़ को बोलते हुए कि हमने अपना इवेंट सिलेक्शन ट्रायल करा दिया ये इवेंट पे। वो इवेंट पे इन्होंने पार्टिसिपेट ही किया नहीं। दिसंबर में जो इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सिलेक्शन किस बेस पे हुआ? और ये बोल रहे हैं कि सानिया ने इस बार आपका कश्मीर पे जो इवेंट हुआ था उस पर गोल्ड मेडल जीता है। चलो ओके गुड, उसने जीता है, बाकी दोनों ने कैसे किस बेस पे सिलेक्शन हुआ? अगर वो जीत रही है तो इनको कैसे सिलेक्शन हुआ? ये तो ऐसा हुआ कि बाई 1 गेट 2 फ्री, ये मतलब हुआ ना। एक ने गोल्ड मेडल जीता तो बाकी दोनों ने ऑटोमेटिक सिलेक्शन किस बेस पे हो रहा है इनका सिलेक्शन? मैं बड़ा सवाल करना चाहूँगा सेल्वम सर से कि सर आप लोगों को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 37 नेशनल गेम्स में इनविटेशन क्यों नहीं आया सर? यमीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन तीनों का भी जो है कवरेज किया और प्रकाश डाला उनका बातों के ऊपर भी। वापस फिर हम लोगों का भी जो बात सुनने के लिए पाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात ऐसा है, एक झूठ को दबाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है और हम सच्चाई के साथ खड़े, अग्नि में तप करके खड़े हैं। सानिया जो बच्ची है वो हमारे सामने पैदा हुई है, उसकी सारे जो प्रॉब्लम्स को साथ में हम लोग रहे किसी ज़माने में, भले आज हमारे साथ में गद्दारी कर किसी और की बात पे रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं, वो अलग चीज़ है, उनकी मर्जी है चलें। लेकिन बात यह है कि ये बोला गया कि हम सिंपैथी क्रिएट करने के लिए किया है, अपने फॉल्स को छिपाने के लिए। इसके ऊपर पहले मैं प्रकाश डालूंगा कि फॉल्स जो छिपाने के लिए किया, इसमें आपका थोड़ा सा सवाल नहीं उठा कि फॉल्स क्या था हम लोगों का, हम लोग का गलती क्या था, हम क्या गलती छिपाने के लिए हमने यहाँ पे आके आवाज़ उठाया। मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। गलती हम कहाँ पर हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हमने पार्टिसिपेट किया अपने मर्जी से नहीं, ये सिलेक्शन प्रोसेस हमने नहीं करवाया। न्यूज़पेपर दिखाओ, यहाँ का अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के मुखिया के नेतृत्व में, सियाज जी के नेतृत्व में यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस किया गया, पेपर में, डेली टेलीग्राम पेपर में पब्लिश किया गया। ये आपका पेपर है और इनका मेन लिखा है, देखिए मार्शल आर्ट गेम यहाँ पर।
ये सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है ये बाकायदा कानूनी तौर पे अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्य उनके ऑफिशियल्स के थ्रू से सिलेक्शन का ट्रायल जो इसमें पेपर में पब्लिश किया गया और उसमें हम लोगों को बोला पार्टिसिपेट करना। हम लोग भी बोले थे कि हमारा फेडरेशन से हम सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी हम सेलेक्टेड है, सारे मेडलिस्ट हैं, लेकिन बोला नहीं वो नहीं चलेगा, फेडरेशन का कोई बात नहीं चलता, ये हमारा एसोसिएशन देखेगा इसमें, हाँ हमारा एसोसिएशन बात करेगा इसमें, हम जो बोलता है उसको आपको सुनना है, आपका फेडरेशन का लिस्ट नहीं चलेगा। ये हमारा मुखिया जो स्टेट ओलंपिक के मुखिया सियाज जी हैं उनका ये स्टेटमेंट रहा, उन्होंने ये बोला कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमने उनको बात को मान करके उनके बात को जो हमने जो है इज्जत दे करके हम लोगों ने पार्टिसिपेशन में भाग लिया। 2 दिन लगातार हमारा पार्टिसिपेशन चला और ऑब्जर्वर के सामने में हमारा जो है सिलेक्शन ट्रायल चला। करीबन 60 बच्चों में ये 14 बच्चे जो है क्वालिफाई हुए, तब जा करके हमारा प्रोसेस हुआ, फाइल प्रोसेस हुआ और अचानक हमारा फाइल रुक गया। ये मैं अभी शुरू से यही बोल रहा हूँ, हमारा प्रोसेस होने के बाद अचानक से फाइल रुका, अचानक से इनका फाइल आके अंदर घुसा, ये 3 लोगों का फाइल आके अंदर घुसा। किस तरह से घुसा? ये ऊपर का दबाव में घुसाया गया, तब जाकर के इनका प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में ये बोला जा रहा है कि इन लोग ये लड़की बच्ची ये बोल रही है कि कोई सिलेक्शन का जरूरत ही नहीं है, हम सीधा इलेक्टेड है, सीधा सेलेक्टेड है। आप बोलिए हम एक जनतांत्रिक देश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? हर चीज़ का कायदा कानून होता है, सिलेक्शन प्रोसेस हर चीज़ के लिए सबके लिए बराबर है। विदाउट सिलेक्शन प्रोसेस कोई भी गेम को कोई भी खिलाड़ी को मान्यता नहीं मिलती है। आपको नेशनल, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल सिलेक्शन होने के बाद आप नेशनल पे जाते हैं, नेशनल में आपका सिलेक्शन होने के बाद आप बाकी इंटरनेशनल पे जा सकेंगे या नेशनल लेवल पे जा सकेंगे, नेशनल गेम्स में आप जा सकेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट किए बगैर आप बोलेंगे कोई प्रोसेस का जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मायने ही नहीं रखता कि उसको फंड देने का कोई काम ही नहीं, उससे हमको गुहार लगने का जरूरत ही नहीं है। जब आपको जरूरत नहीं है तो आप सुबह शाम जा करके स्टेडियम में स्टेडियम इंचार्ज के पास बैठे रहे, किस लिए? क्यों गुहार लगाते रहे? क्यों वहाँ से प्रेशर करवाते रहे कि इनका फाइल जल्दी कर दो, जल्दी कर दो? क्यों कराते रहे? ये समझने की बात है, बच्ची है नहीं समझ पाई होगी, या तो उनका जो फीडबैक सही तरीके से नहीं मिला उनके माँ बाप से। ये है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, फंडिंग बॉडी है, उनका जब तक उनका ठप्पा नहीं लगेगा फाइल में तब तक फंड जाएगा नहीं स्टेट ओलंपिक को। जब तक इसका ठप्पा लगेगा तब फाइन यहाँ से फंड जाएगा, ट्रांसफर होगा स्टेट ओलंपिक बॉडी को, वो जा करके वो अपना कार्यक्रम वो करेगा। ये प्रोसेस है। अब ये बोल रहे हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं। भाई सिंपैथी क्यों क्रिएट करना है? मेरे को क्यों क्रिएट करना है? आप बैठे बैठे आप बोल रहे हैं मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। भैया कब के हैं? 7 साल पहले, 10 साल पहले, कब के हैं आप? अभी करंट आप। दूसरी बात है, एक बड़ी पते की बात बताता हूँ। देखिए यमिन जी के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें देखिए एक उनका स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट है, वो थोड़ा सा देखिएगा सर। ये देखिए, ये हमारा नहीं है, ये स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या लिखा थोड़ा सा देखिए आप। हम तथ्य पे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हवाई तीर नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, इसमें लिखा है इन रेफरेंस ऑफ द अबव साइटेड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू सबमिट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इंक्लूजन ऑफ स्टडीज ऑन नेशनल गेम्स, इतना एंड देखिए कॉल नेशनल चैंपियनशिप एट स्टेडियम भगवती नगर जम्मू इन विच 8 states for combat and 8 states artistic have qualified including both boys as well as girls। ये कब हुआ है 23rd नेशनल का? ये बताइए। दिसंबर 22 से जनवरी 2 तारीख तक। आप ये बताइए, ये तीनों खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे? अगर ये भाग लिए हैं तो ट्रैवलिंग जो इनका रिपोर्ट है वो है इनके पास है। यहाँ पे ये MBBS कर रही है, ये यहाँ से परमिशन लिया हुआ है जाने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इनका फेडरेशन बोल रहा है टॉप 8 का सिलेक्शन कब किया? दिसंबर 22 को किया हुआ है। भगवती नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम भगवती नगर जम्मू में टॉप 8 का सिलेक्शन इनका स्टेडियम बोल, इनका फेडरेशन जो फेक फेडरेशन है ये बोल रहा है इनका सिलेक्शन हुआ। इस सिलेक्शन में ये तीनों थे, ये तीनों उस वक्त कहाँ थे? और ये झूठ पे झूठ बोल करके गुमराह करना मीडिया को और मीडिया के लोगों को गुमराह करना ये बंद करें। इनके पास इसका सबूत है तो दिखाएं, इसका सबूत है। टॉप 8 का सिलेक्शन ये हुआ था, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए थे नहीं किए थे? इसका सबूत यह है। मई जून का सिलेक्शन ये लोग बता रहे हैं, ये अप्रैल की बात है, ये सबमिशन हुआ अप्रैल में। ये देखिए इसमें 27/4 को इन लोगों ने सबमिट किया, इनका फेडरेशन है 27/4 को सबमिट किया, डेट है देखिए। ये GTCC चेयरमैन को इन्होंने सबमिट किया और ये बोल रहे हैं कि मई जून में इन लोगों ने खेला और मेडल लिया। ये क्लियर है, झूठ का पर्दाफाश हो गया नहीं हुआ? आपको हो गया ना? ये देखिए इसमें क्लियर कट है। 4वां महीना उनका फेडरेशन, इनका फेक फेडरेशन जो सरकार ने इसको फेक बोल के बाहर कर दिया।
इस फेडरेशन का ये लिखित में है, सिग्नेचर भी है इसमें, अर्शद अहमद भट्ट का सिग्नेचर इसमें है, आप देख सकते हैं, और इनका रेफरेंस नंबर भी इसमें है, आप देख सकते हैं। ये 4वां महीना में इन लोगों ने इसको अपना जीटीसी चेयरमैन को दिया कि भैया हमारा टॉप 8 का सिलेक्शन हम लोगों ने किया था भैया जनवरी दिसंबर में, और जनवरी में जाके कंपटीशन हो गया। ये लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। आप बताइए, ये बोल रहे हैं मई जून में इसका मेडल है, वो भारती बोल रहा है कि यहाँ पे जो है टाइम बिंग हम लोगों को निकाला गया। उसको फीडबैक, उसको जो एंटी दी है ना, जिस एंटी का ये रियल एस्टेट का बिनामी काम करता है, उसका बिनामी बिजनेस को संभालता है, उसको फीडबैक ठीक से नहीं दिया एंटी ने। उसको बोल रहा है, एंटी ने बोला है कि टाइम बिंग हमारे ऑर्डर में, सरकार के ऑर्डर में कहीं भी टाइम बिंग नहीं है। एक चोर को निकालने के बाद बोलेंगे कि तुम जाकर ठीक करके आओ, डॉक्यूमेंट ठीक करके आओ, दोबारा आकर चोरी कर लो मेरे पास। सरकार ऐसे बोलेगा? सरकार ऐसा बोल सकता है? ये ऐसा नहीं करेगा। ये फेक बोल के निकाला है, इनको लिखा हुआ उसमें वर्डिंग्स है, फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया, और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट से इन्होंने सारा आधार लेकर के दिया है। ये देखिए, एक आधार ये है कि गवर्नमेंट ने जब मांगा, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से मांगा कि भैया ये चीज़ बताइए क्या क्या चीज़ है, इसमें देखिए सरकार ने ये मांगा है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्क्वायर रजिस्टर्ड है, स्क्वायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया रजिस्टर्ड है, स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, स्क्वायर एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड है। इसका रिप्लाई क्या दिया सरकार ने, देखिए, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का साइन इसमें है। एक इसका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ ये जो भी कॉमर्स एंड कश्मीर जो भी है, ये देखना इसमें देखिए, नो सच एसोसिएशन / सोसाइटी इज रजिस्टर्ड विद दिस ऑफिस अंडर द नेम ऑफ स्क्वे, अंडर द नेम ऑफ स्क्वे। स्क्वे नाम का कोई भी रजिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। However, as per available record, this office has received application from so and so Ahmed Bhatt that इतना श्रीनगर रजिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ रंगबल इस अंडर प्रोसेस। आप भी जा करके इन लोगों ने जम्मू कश्मीर का स्टेट बॉडी के लिए अप्लाई करके रखा है, और ये सारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्क्वायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया, स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास में। और ये लोग बोलते हैं कि हम रजिस्टर्ड है, इसलिए हमको इन्विटेशन आ गया। ये इन्विटेशन ऐसे नहीं आ गया, ये जो है अमिताभ शर्मा जी के साथ में साठगांठ करके अपना करवा लिया है, साठगांठ। और ये बैठ करके घर में बैठ करके, सरकारी क्वार्टर में बैठ करके ठाट से एसी में हवा खा करके बोल रहे हैं कि हमको इन्विटेशन आ गया, सीधा ऊपर से आकाश से आ गया, आसमान से सीधा आ गया इनके पास। और ये फेडरेशन जो बात कर रहे हैं, फेडरेशन फेक है, ये सरकार बोल दिया फेक है। इसमें देखिए ऑर्डर में लिखा हुआ फेक है। ड्यू टू फेक सर्टिफिकेशन द गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन एंड डिरिकॉग्नाइज्ड देम। और ये भारतीय बच्चा बोल रहा है, ये बेटा बोल रहा है कि एंटी का सिकाई में कि भैया हमको जो है टाइम बिंग निकाला है, कहीं पर भी टाइम बिंग लिखा हुआ है ऑर्डर में। ये एक बहुत ही बड़ी तहकीकात की बात है कि जिस तरीके से अभी सेल्वम सर ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जहां पर एक आरटीआई को जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये क्लियरली यहां पे रिप्लाई में दिया गया है, जो हम आपको स्क्रीन पे शो भी कर देंगे कि इस नाम का ऐसा कोई भी एसोसिएशन या फेडरेशन रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये डेफिनेटली जिस तरह सेल्वम सर कह रहे हैं, और हम भी ये चाहेंगे कि इस पर ज़रूर तहकीकात हो कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये जो है 24 नवंबर 2022 की बात है। तो अगर इस फेडरेशन को दोबारा से रजिस्टर्ड किया गया है तो उस बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। और बताइए। और एक बात है, देखिए आप ये इस चीज़ को भी ज़रूर आप प्रकाश डालिए कि 2000 जो आपका ये देखिए, ये गेम का इंक्लूशन किसने करवाया, ये देखिए। और हम लोगों का इंडियन ओलंपिक का ये लेटर है, गेम का इंक्लूशन हम लोगों ने करवाया, ठीक है, अचानक से अंदर आके घुस गए। एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चों की तरफ से कि स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो वहीं मैंने जब सेल्वम सर से इस बारे में पूछा कि आप लोगों का जो ये है रजिस्टर्ड ही नहीं है, मात्र 4 महीने पहले ही इसकी शुरुआत हुई है, तभी आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तरफ से इन्विटेशन नहीं आया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके जवाब में सेल्वम सर ने हमें ये फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया, जो हम आपको डेफिनेटली स्क्रीन पर शो करेंगे। तो ये तो फेक नहीं हो सकता, अगर होगा तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई भी ज़रूर होगी। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर 110 गोवा/2022,
स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है कि ये जो फेडरेशन है ये रजिस्टर्ड नहीं है। कल यही बात उठाई गई थी कि क्योंकि ये फेडरेशन जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई है अभी तक सोसाइटी एक्ट के अंदर, इसीलिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको इन्विटेशन नहीं दिया। अगर ये रजिस्टर्ड होते तो इनको भी इन्विटेशन मिलता और ये जो बच्चे आज खेलने से वंचित रह गए इनको भी ज़रूर मौका दिया जाता। तो अब हम ज़रूर सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों इन बच्चों को इस मौके से दूर रखा गया है? आखिर इसकी वजह क्या है? अब इसकी जो तहकीकात है राष्ट्रीय लेवल तक होनी चाहिए और जो भी इसमें गुनहगार है, क्योंकि बात इसमें फेवरिज्म या किसी भी तरह की बायस होने वाली नहीं है। बात यह है कि ये जो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे इस पक्ष के हो या दूसरे पक्ष के हो, इनकी ज़िंदगी के साथ, इनके सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने अपने पहले एपिसोड में भी कहा था कि आजकल अंडमान निकोबार में बच्चे जहां दूसरी तरफ नशे या बुराइयों की तरफ भटक रहे हैं, वहीं हमारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने टैलेंट को निखारने के लिए, अपने द्वीपों का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, देश का नाम रोशन करने के लिए। अगर उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होएगा मात्र इन एसोसिएशंस के चक्कर में, तो फिर ये कहाँ तक जायज़ है? ये इन बच्चों के साथ किस तरीके का न्याय है? इस पर पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होने की हम मांग करते हैं। और बात आप सब ने देखा होगा हमारे ही एपिसोड में कि जहां पे हमने आप लोगों को दिखाया था, स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चों ने कहा था कि स्क्वे मार्शल आर्ट्स फेडरेशन जानबूझ के इस इशू को क्रिएट कर रहे हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इस पर हम सेल्वम सर से जानना चाहेंगे कि सर, जब एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक राज्य के उन्होंने इस तरीके से स्क्वे मार्शल आर्ट्स फेडरेशन को बताया कि आप लोग एक इशू क्रिएट कर रहे हो, तो ये इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? जो मंत्री जो थे, जो जिसको मंत्री के रूप में दिखाया गया वीडियो में, उनसे मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वो मंत्री हैं। चलिए, कुछ अच्छी बात है। तो वो मंत्री जो बोल रहे हैं ना, वो अलग मुद्दा है। वो सिद्धेश नायक के बारे में बोल रहा है। सिद्धेश नायक जो है, श्रीपद नायक एक मिनिस्टर है, उनका बेटा है। और सिद्धेश नायक ही जो है वो उनका ये बोलने का मकसद है कि सिद्धेश नायक जो है गोवा में वही सब स्क्वे का हेड है। वो किसी दिन हुआ करता था, अभी नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को लेके बोल रहे हैं कि ये क्रिएटेड इशू इसलिए बोल रहा है कि वो सिद्धेश नायक था, सिद्धेश नायक अभी नहीं है, इसलिए इन लोग मुद्दा बना रहा है। सिद्धेश नायक के बारे में उनका स्टेटमेंट है। सिद्धेश नायक श्रीपद नायक का बेटा है। सिद्धेश नायक जो है श्रीपद नायक का बेटा, श्रीपद नायक को बाऊ के नाम से जाना जाता है वहाँ पे गोवा में। उनको प्यार से बाऊ बुलाते हैं, बाऊ बोलते हैं, बाऊ। तो बाऊ का बेटा है, इसलिए वो उनके लिए स्टेटमेंट दे रहा है कि ये सब कुछ जो है सिद्धेश नायक ही करता है, सिद्धेश नायक को छोड़कर यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कर उनका स्टेटमेंट वो है। इसलिए उसके ऊपर मत जाइए, वो अलग है, पॉलिटिकल इशू, वो अलग मुद्दा है। वो अपने मिनिस्टर के बेटे के लिए और उनका स्टेटमेंट है, वो हम लोगों के लिए नहीं है वो। इसलिए उसको टोटली उसको खारिज कीजिए, वो हम लोग से रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं बनता है। अब ये मेरे पास एक ऑडियो है। ये ऑडियो जो है यहाँ के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का सीनियर मोस्ट आदमी जो एक्स जॉइंट सेक्रेटरी रहा है इंडियन ओलंपिक, उनका ऑडियो है। वो बोल रहे हैं कि ये हमको फ़ोन आया उनके माँ से बात करने के लिए, और लड़की फ़ोन करी थी उनकी माँ से बात करो। मैंने मना कर दिया, नहीं माँ से मैं नहीं बात करूँगा, तो आप बात करो, बस मेरे को अपनी माँ से बात नहीं करना। और ऊपर से ये भी बोला कि स्टेडियम के इंचार्ज को भी प्रेशर जा रहा है ना, सोलम जी क्या करेंगे, उसको तो पता नहीं, उसके ऊपर पूरा राजनिवास से प्रेशर जाता है, ये क्या करेंगे। इसलिए हम लोग भी परेशान हैं, इसलिए परेशान। लेकिन हम नहीं करेगा, हम बिल्कुल भी नहीं करेगा करके वो उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसका ज़रूरत पड़ेगा तो उसको खुलासा करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं तो किसी भी वक्त उसका खुलासा डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ मैं बात करूँगा। मैं जब भी आता हूँ विदाउट डॉक्यूमेंट एविडेंस के ऊपर मैं कभी नहीं आता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, इसके बावजूद भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने दिखाया कि आप लोगों का जो स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन है वो रजिस्टर्ड है एंड आप लोगों का सिलेक्शन ट्रायल भी आप लोगों ने किया, उसके बाद तो फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने आप लोगों को इनविटेशन क्यों नहीं भेजा? सिंपल सी बात है, देखिए सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला किया कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, मुझसे बढ़ के कोई नहीं, मैं होल सोल अथॉरिटी बोल के किया। अब उसके बाद उसका क्या हालत हुआ वो आप लोग जानते हैं। आज उसी का देखा देखी अमिताभ शर्मा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है और फिलहाल नेशनल गेम्स के लिए जीटीसीसी चेयरमैन का उसको बनाया गया है, उनका मेहरबानी है कि उन्होंने एक विथड्रॉल
एक डिरिकॉग्नाइज्ड बॉडी के साथ में साठगांठ करके उनको इनविटेशन वो दिया होगा। हमने इनविटेशन हम देखा नहीं है, उनको दिया होगा या उनके प्लेयर को दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये ऊपर लेवल पे इसका जांच होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे किसी को भी पर्सनली हमने किसी को कुछ नहीं इल्ज़ाम लगाया ना कुछ बोला। सिंपल सी बात में मेरा पूरा पिछला वीडियो भी आप देखिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अमिताभ शर्मा जी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है इंडियन ओलंपिक का, वो एक इंसान पूरे देश को, पूरे इंडियन ओलंपिक को बदनाम करके रखा है। इस तरह के गलत लोगों को जो है अपने साथ मिला करके साठगांठ करके उनको चिट्ठी दिया, जबकि हम रजिस्टर्ड हैं। हमने आपको चिट्ठी दिखाया ना, हमने गेम का इंक्लूशन हमने करवाया, चिट्ठी इंडियन ओलंपिक का हमको आया कि आपका गेम हम इंक्लूशन कर दिया, आपके बच्चों को मौका दे दिया जाएगा। ऐसे में सारा कंसर्न हम लोग के पास में हुआ और अचानक से ये आ गया एक वन मैन शो, जिसके वजह से आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा। कल हम लोग नहीं है, ये 14 प्लेयर नहीं है और 25 राज्यों खिलाड़ियों के साथ में इनजस्टिस हुआ है। तो मैं ये बोल रहे हैं कि ये आवाज़ आप मोदी सरकार तक पहुंचाइए, मोदी के कानून तक पहुंचाइए, ताकि हमारा जो चौकीदार हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको जेल के सलाखों के पीछे डाले अमिताभ शर्मा जी। हमारी कोशिश तो डेफिनेटली रहेगी कि जो सच्चाई है उसको हम दिखाएं, हम निष्पक्ष होकर दोनों तरफ की बातों को वो करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो दोनों फेडरेशन को इन्विटेशन भेज सकते थे कि हर राज्य में सिर्फ एक फेडरेशन को भेजना, ऐसा कुछ है? नहीं सर, देखिए एक्चुअली क्या मुद्दा था ना, जब इनको ये जो स्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेरी जगह जो है उनका जब डिरिकॉग्नाइज जो निकाल दिया गया तो उन लोगों ने बहुत रोना धोना किया। तो हम लोग से फिर हम लोग का साथ में, ये देखिए बड़ी बात है, ये अच्छा नहीं होगा माइक बीच में बोलना, कुछ बड़े लोगों के लेवल बड़े स्तर पे एक बातचीत हुई थी कि भैया चलो एक हिस्सा यार उनको भी दे दो, उनके बच्चे भी हैं जाने दो। तो हम लोग ने दरिया दिली दिखाया, बोला ठीक है, बोला आप लोगों को हम लोग ठीक है एक ग्रुप पेमेंट हम दे देते हैं, आप ग्रुप पेमेंट ले लो। जैसे ही ग्रुप पेमेंट मिला, GTCC चेयरमैन का रोलबाजी वहाँ से शुरू हुआ। स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया को बोले हमने दिया ग्रुप, आप लोगों ने दिया? हम लोगों ने दिया, हमारा फेडरेशन, जबकि हम रिकॉग्नाइज्ड हैं। आपको दिखाया ना डॉक्यूमेंट्स हमने कि गेम इंक्लूशन हम लोगों ने करवाया, लेटर इंडियन ओलंपिक का लेटर हम लोगों को आया कि आपका गेम हमने इंक्लूशन कर दिया। लेकिन आप कह रहे हो कि उनको मिनिस्ट्री ने विड्रॉ करके रखा हुआ, तो फिर आप लोगों ने उनको ये इवेंट क्यों दिया? ये इसीलिए है क्योंकि ये बोल रहा हूँ ना, ऊपर स्तर से एक फैसला हुआ था, GTCC चेयरमैन भी उसमें इन्वॉल्व था। वो बोला कि ठीक है यार एक ग्रुप पेमेंट तो छोड़ दो, बच्चों का खिलाड़ियों का फेडरेशन तो चला गया, छोड़ दो। मेरा सवाल ये है कि क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चाहता तो दोनों फेडरेशन को इनविटेशन भेज सकते थे कि ताकि दोनों के फेडरेशन के बच्चे खेल सके? नहीं, किसी एक फेडरेशन को ही दे सकता है। हाँ। बाकी चीज़ें अनऑफिशियल है, बाकी चीज़ें ऑफिशियली नहीं हो सकती। किसी एक फेडरेशन को जो रजिस्टर्ड है, जैसा आपने बोला रजिस्टर्ड होना चाहिए, और भले मिनिस्ट्री में वो नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ। यहीं पे चूक हुआ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे चूक हुआ। GTCC चेयरमैन ने, यही उनका GTCC चेयरमैन अमिताभ शर्मा जी की गलती की वजह से आज हम भुगत रहे हैं, आज यहाँ पे हम खड़े, इसीलिए हम खड़े। तो आप चाहते थे कि उनको नहीं मिलके आपके फेडरेशन को मौका मिलना चाहिए था? हम ये नहीं बोल रहे उनको नहीं मिलना चाहिए, वो गलत है इसलिए उनको नहीं मिला, वो गलत है इसलिए उनको नहीं मिला, नहीं मिलना चाहिए। जो गलत है तो गलत है, उसको बाहर कर दिया गया, सरकार ने बाहर कर दिया, उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन GTCC चेयरमैन का कारनामा है, जिस वजह से आज उनका साथ में क्या समझदारी किया ये हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए उनको लिया गया। उनको क्या लिया गया नहीं, हमको उनका डॉक्यूमेंट्स हमने देखा नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि उनको लिया गया है, तो उनको लिया गया ये गलत, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए ऊपरी स्तर पर। अगर वो बच्चे नहीं जा पाते 37 नेशनल गेम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या आपके बच्चे जा पाते इस बार? क्योंकि आप लोगों को इनविटेशन नहीं आया, तो आप लोग के बच्चे तो जा ही नहीं सकते। हाँ। तो उनको तो इनविटेशन आया, वो 3 बच्चे जा रहे हैं, तो ये तो एक तरह से, और आप ही के स्टूडेंट है वो। कोई दिक्कत नहीं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, जाने में हम नहीं रोक रहे हैं, जा कोई भी जाए, कहीं भी जाए, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार उसको स्पॉन्सर ना करें, सरकार अपना पेमेंट ना, अपना पैसा से उसको ना भेजे, वो अपने खुद जाए ना, सलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, अपना घूमने जाए। पर सरकार तो इसको फंडिंग नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो आज बोल रहे हैं ना, इससे पहले तो फाइल मूवमेंट हुआ ना, आप जाकर के काउंसिल में देखिए इनका फाइल मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और आप स्टेट ओलंपिक से भी बात कीजिए कि भाई इनका फंड जब हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या इनको जब फंड हुआ कि नहीं हुआ। फंडिंग जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती है। नहीं देखिए, और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है। देखिए प्राइवेट बॉडी है, सबसे बड़ा बॉडी इंडियन ओलंपिक है, उसके नीचे में स्टेट ओलंपिक आता है, उसके नीचे सारे स्टेट एसोसिएशंस आते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो उसके मुताबिक फंडिंग बॉडी जो होता है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है। आप स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जब तक फंड को फॉरवर्ड करेगा नहीं, ओके नहीं करेगा, पेंड अकाउंट से जगह फाइल मूवमेंट करके फंड ट्रांसफर होगा इंडियन स्टेट ओलंपिक को, स्टेट वो फंड लेकर के अपना काम करेगा। ये प्रोसीजर है। जब आपको क्यों किया, हमने ये बोला कि इनको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस प्रकार दबाव पे आप कर रहे हैं, दबाव आ रहा है, मतलब दबाव पे क्यों काम कर रहा है, सही है। आप अपना नॉर्म्स दिखाइए, नॉर्म्स में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप मत करो। मेरा बोलने का मतलब है आप गैर कानूनी तरीके से उसको स्पॉन्सर मत करो, बस। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो बॉडी है वो
कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर को डायरेक्टली वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। पर्सनल नहीं बोल रहे ना, वो उनके एसोसिएशन को किया। उनको एसोसिएशन आके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से एंड स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। काउंसिल को लेटर देने के लिए, काउंसिल फंड करने के लिए वो बोल रहे कि हमारा लेटर डायरेक्ट इंडियन ओलंपिक से आया तो इंडियन ओलंपिक हमें फंड करेगी। इंडियन ओलंपिक नेशनल बॉडी, एक नेशनल बॉडी कैसा एक प्लेयर को, एक स्टेट के एक प्लेयर को बोलेगा कि आपको हम एफिलिएट देगा, आपको हम स्पॉन्सरशिप करेगा करके। स्पॉन्सरशिप एक अभी इंडियन ओलंपिक खेलने के लिए, जब इंडियन ओलंपिक तब करेगा जब दे विल रिप्रेजेंट India. They are not representing India. They are representing Andaman Nicobar Islands. When they are representing Andaman Nicobar Islands, they have to get sponsored by the State Sports Council. जब आइलैंड्स को कर रहे हैं तो आइलैंड का ही काम आएगा। आइलैंड अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एंड स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल मिलके ही टीम जा रही है, वो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का टीम के नाते जा रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, अपने चीफ ऑफ द मिशन बोलेगा, एक सरकारी अफसर को नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करके भेजता है, पूरी टीम का देखभाल वो करेगा। और फेडरेशन बोलता है कि हमने सीनियर नेशनल में जो सेलेक्ट हुआ उन्हीं बच्चों का लिस्ट उन्होंने जेटीसी से चेयरमैन को सबमिट किया, तो उसमें ये लोग थे ही नहीं, ये गए भी नहीं है। तो ये फिर कहाँ से होता है, कि भाई हमको फंड आ गया, हम जाएगा तो जाओ। हम ये बोला सरकार उसको स्पॉन्सर नहीं करे, लीगली जो है काम ना करे बस। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज स्क्वेयर मार्शल आर्ट फेडरेशन की तरफ से सेल्वम सर और बच्चों ने जो बात बताई वो आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें बहुत सारे इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया और उनसे रिलेटेड एसोसिएशंस और बच्चों के ऊपर की, खासकर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फंडिंग को लेकर और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। इनका खुला ये इल्ज़ाम है कि जब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आरटीआई में भी जवाब दिया कि ऐसा कोई फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर इनको क्यों मान्यता दी गई। दूसरी बात, इनको फंडिंग क्यों दिया गया जबकि ये ऑथराइज ही नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए। और तीसरी बड़ी बात, आखिर ये जो 3 बच्चे हैं किस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत वहाँ तक पहुँचे हैं जो अब वे अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करेंगे 37th नेशनल स्पोर्ट्स के लिए। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जब हमने उन 3 बच्चों से बात की थी तो उन बच्चों ने कहा था कि स्क्वेयर मार्शल आर्ट फेडरेशन है, इनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि हमने आप लोगों को दिखाया कि वे रजिस्टर्ड हैं, वे भी रजिस्टर्ड है। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इनको, क्योंकि इस एसोसिएशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी काबिल है, जो उन 3 बच्चों ने भी एडमिट किया था कि अगर ये बच्चे भी वहाँ होते तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता 37 गेम्स के लिए। तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। इनके जो सपने हैं, इनके जो टैलेंट है, इसको उभरने का एक मौका जो है वो उनको नहीं मिल रहा है। ये अन्याय के ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों ने बताया, जो स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा था कि इन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट शो करके इस रजिस्ट्रेशन को लिया था। तो उसका जो कॉपी है मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगा। और इसी फेक रजिस्ट्रेशन कॉपी के बेस पर मिनिस्ट्री के तरफ से ये ऑर्डर निकला था 5 सितंबर 2023, यानी रिसेंटली, हार्डली 1.5 महीने पहले। जहाँ इसको आप पूरी तरह पढ़िएगा। बहुत बड़ा सवाल आता है यह इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे लिखा है whereas a complaint was received in the ministry stating that at the time of registration the SFI यानी स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ सबमिटेड फेक सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्लियरली इस ऑर्डर कॉपी में मेंशन किया गया है, लिखा गया कि इमीडिएट इफेक्ट से उनको विड्रॉ किया जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक फेडरेशन जिनके ऊपर इतने सारे सवाल लगे हुए हैं, उनकी जांच चल रही हो, कश्मीर सरकार की तरफ से आरटीआई में भी जवाब दिया गया है कि ऐसा कोई नाम का जो फेडरेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बावजूद भी अगर स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया को ही मौका मिलता है उनके बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए 37 नेशनल गेम्स में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें सेल्वम सर और इन बच्चों ने खोज कर दिया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके साथ ये अन्याय हो। इन्हीं तथ्यों के बेस पर हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे प्रशासन से कि कृपया इस पर ज़रूर संज्ञान लें और इन बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी होने से रोकें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। इस पर प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि कृपया इस मसले पर सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि मसला द्वीपों के बच्चों के भविष्य का है। और अगर स्पोर्ट्स में भी किसी भी किस्म की गंदी राजनीति के तहत बच्चों को असर हो रहा है तो यह बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम अपने दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं कि आप
हमें कमेंट्स के माध्यम से भी इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।